साथियों एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में एक जहरीला सांप रहते थे जो काफी फुफकारते थे। उसके फुफकार के डर से जो है जंगल में कोई भी गाय भैंस बकरी चराने वाले जो चरवाहा होते हैं, पशुपालक लोग होते हैं, उस रेडियस में, उस डायमीटर में जो है उस जंगल के क्षेत्र में नहीं जाते थे। बहुत समय बीत गए, सांप के फुफकारने के कारण व्यक्ति जो है जंगल में जलावन तक लेने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक सभ्य मनुष्य जो है, एक महात्मा जो जिसे हम कहते हैं, वो उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो फुफकारने की आवाज़ से जो है, क्योंकि उस महात्मा को पता नहीं था कि इस जंगल में जहरीला साँप रहते हैं, तो उसी रास्ते से वो गुजरने लगे। तो फुफकारने की आवाज़ से जो है महात्मा का नज़र जो है उस साँप पे चला गया, और साँप जैसे ही उनको काटने की कोशिश की, लेकिन शरीर के ओजस्वी और शरीर की इतना जो है आभा निकल रहे थे कि उस कारण से जो उसका आँखें चौंधिया गई। उस व्यक्ति को काट नहीं सके, लेकिन फुफकार रहे थे। तो वह व्यक्ति कहते हैं कि तुम इतना फुफकारते क्यों हो? तो साँप कहते हैं, अगर हम फुफकारेंगे नहीं तो फिर यहाँ पर जो है लोग आ जाएँगे, मेरा जीविका चला जाएगा, फिर जो है हमको जो है पिटाई लग जाएगा, मार देंगे। इस कारण से हम फुफकारते हैं, क्योंकि हमको ईश्वर ने ऐसा हमको बनाया है कि फुफकार करके जो है हम डरा करके लोगों को दूर रखते हैं, तो थोड़ा दूरी जो है बना करके हम शिकार करते रहते हैं। तो आदमी कहता है सही बात है। तो फिर वह महात्मा कहते हैं, वह आदमी कहते हैं कि साँप के शरीर को छोड़कर आप मनुष्य शरीर में आना चाहते हैं? तो साँप कहता है हाँ, क्यों नहीं? साँप के शरीर से मनुष्य का शरीर अच्छा होता है, इसलिए हम आना चाहते हैं। तो कहता है ठीक है, आपको एक हम मंत्र बता देते हैं, अगर आप उसका उच्चारण करते रहिएगा तो आपका सांप का शरीर छूट जाएगा, और मृत्यु उपरांत जो आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। और आपको मंत्र जो है तब तक उच्चारण करते रहना है जब तक कि मैं इस जंगल में पुनः रिटर्न जो है आपसे मिलने के लिए नहीं आऊँगा। तब तक आप इस मंत्र का जो है उच्चारण करते रहिए। सांप कहा ठीक है, और सांप जो है जो मंत्र दिए थे ईश्वर का नाम राम, राम, राम ये करना शुरू कर दिए। जैसे ये जो है मंत्र जप में साँप लग गए, तो उसका फुफकारना चला गया। धीरे-धीरे जो है गाय चरवाहा, भैंस चरवाहा लोग जो होते हैं, बकरी चराने वाले लोग जो होते हैं, वो जंगल में आने लगे, क्योंकि फुफकारना बंद हो गया था। अब सबका नज़र जो है उस साँप पे पड़ता था, तो देखता था कि फुफकार नहीं रहे हैं, तो डंडे से जो है पशुपालक लोग, चरवाहा लोग उस साँप की पिटाई कर देते थे। एक बार जो है उसका मुँह फुला दिए, तो डंडे से। तो साँप जो है उस कष्ट को झेल रहे थे, क्योंकि उसको कह के गए थे कि आपको मनुष्य शरीर चाहिए तो फिर आपको राम, राम, राम जपना ही पड़ेगा, और इसको तोड़ना नहीं है, तेल धरावत होनी चाहिए। और वह उस मुनि की, उस महात्मा की जो है प्रतीक्षा में जो है इंतज़ार करने लगे, प्रतीक्षा में जो है लीन रहे, और बहुत कष्ट सहे। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है साँप को इतना मारा कि साँप का जो सिर्फ़ प्राण निकलना बाकी रह गया था, बाद बाकी वहाँ के लोगों ने जो है उसको जो है काफ़ी मारपीट उसके साथ किया। फिर भी जो है राम राम कर रहे थे। बहुत समय बाद जो है किसी तरह सब अपनी जान बचा करके बिल में छिप करके जो है रह करके जान बचा करके अपना जीविका चला रहे थे रात्रि में। बहुत समय बाद महात्मा को पुनः उसी गाँव जंगल से जो रास्ते होकर जाते थे गाँव में आने की जो है नौबत आई, तो महात्मा उधर से, क्योंकि महात्मा भूल चुके थे कि हमने किसी को जो है मंत्र जप करने की जो है आज्ञा जो है दिए थे। लेकिन कार्यवश जो है उससे उस गाँव में आने का जो है प्रयोजन हुआ, तो वह जंगल में जो है उस रास्ते से फिर गुजरने लगे। महात्मा को अचानक याद आया कि इस जंगल में है जो है, यहाँ पर हम किसी साँप को जो है कुछ जो है काम दिए थे मंत्र जप का, तो फिर वह ढूँढने लगे आस-पास जो है उस साँप को ढूँढने लगे, क्योंकि उसको याद आ चुका था महात्मा जी को। तो साँप को क्या देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, साँप लेकिन नहीं है। तो लोगों से जाके पूछते हैं कि यहाँ पर जो फुफकारने वाला जहरीला साँप रहता था, वो कहाँ चले गए? तो लोग कहते हैं उसको तो मार-मार के जो है हम लोग फेंक दिए। वो जो है यहाँ जो है इन झाड़ियों में जाके फेंक दिए हैं। तो महात्मा को काफ़ी दुःख हुआ कि काहे फेंक दिए इनको मार-मार के। तो गया देखने के लिए, देखता है कि साँप सही में जो है मार-मार के यहाँ फेंका हुआ है साथियों। तो महात्मा को काफ़ी दुःख हुआ कि ये कैसे आप लोग जो है इसको इतना जो है बेरहमी से मारे हैं। लेकिन कहा कि ठीक है, अगर आप लोग ऐसा किए हैं तो आप लोग चले जाइए, थोड़ा हम यहाँ पर काम करेंगे। महात्मा जी वहाँ जंगल में रुक गए। तो लोगों के जाने के बाद उस साँप को जो है आशीर्वाद दे करके उसको जीवित कर दिए। साँप को आशीर्वाद करके जीवित कर देने के कारण बाद में पूछते हैं, जैसे साँप जीवित होते हैं, पूछते हैं कि आपके आस-पास तो कोई व्यक्ति नहीं भटक रहे थे, तो फिर आपको इतना जो है इतना जो है भयानक पिटाई आपको कैसे लग गया, लग गए? आपका जो है मृत्यु कैसे हो गया? तो साँप कहते हैं, जब से आपने राम, राम का जो है मंत्र जाप करने के लिए बताए थे, तो उसी समय से जो फुफकारने का आदत चला गया, और ये इन लोगों ने यहाँ पर आकर के जो है मवेशी चराने का काम करने लगे, और जैसे ही मुझ पे नज़र आता,
तो हमारा पिटाई मेरा पिटाई भी कर देता था। इसलिए जो है इस तरह से हम कमज़ोर हो गए, धीरे-धीरे इन लोगों ने मार के हमको फेंक दिया। तो यहाँ पर महात्मा कहते हैं कि हम आपको राम, राम नाम जपने के लिए कहे थे, आपको फुफकारना बंद करने के लिए नहीं कहे थे। क्योंकि मनुष्य का ऐसा होता है, प्रायः देखा जाता है कि अगर वह किसी अच्छे काम में लगे हुए रहते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है, उनको आके परेशान करने लगते हैं और वह अच्छे का जो है नकाब पहन के अच्छे बने रहते हैं और बहुत सारे लोग जो है उसे आके पीट के चले जाते हैं, उसका जो है काम बिगाड़ के चले जाते हैं, उनका जो है काम छीन के चले जाते हैं, उनको जो है प्रताड़ित करने लगते हैं, उनको जो है बहुत सारा समस्याग्रस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर वह महात्मा उस साँप को उपदेश दे रहे हैं कि राम, राम जपने से आपका शरीर छूट के मनुष्य शरीर में जाता, लेकिन आपका स्वभाव नहीं त्यागना चाहिए था, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वही आपकी जीवन रक्षक है। और हम चूँकि हमको कुछ अचीव करनी है, तो हमको एक अन्य रास्ता जो है गुज़रना पड़ता है, लेकिन हमको जो है अपने मंत्र का उच्चारण के साथ-साथ अपने कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कर्तव्य को छोड़ देंगे, हम अपने जो है मुख से जो हमको जो है ईश्वर ने दिया है, जो गुण दिया है, उनके उनके माध्यम से हम लोगों को जो है भय नहीं दिखाएँगे, तो पूरा जीवित नहीं रह पाएँगे, क्योंकि ये हम हमारा स्वाभाविक प्रकृति द्वारा दिया हुआ स्वभाव है। और ठीक इसी प्रकार साथियों, मनुष्य को भी जो अगर इस संसार में भवसागर से पार होना है, तो आपका जीवन रक्षा का जो स्वाभाविक क्रियाएँ हैं, उनको आप करते रहिए, क्योंकि अगर आप हर चीज़ से जो है अपने आप को मोड़ लीजिएगा, यानी कि आप ये कह लीजिएगा कि नहीं, हम जो है केवल अच्छे बन करके जो है जीवन नैया पार कर लेंगे, तो ये कहना कुछ गलत होगा, क्योंकि अच्छा बनने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सच्चा बन जाइए। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अच्छा बनने से कुछ ज़्यादा अच्छा है कि आप सच्चा बन जाइए। सच्चा बनने का मतलब होता है कि आप हर एक चीज़ को देखिए कि आपके साथ कौन गलत कर रहा है, कौन आपके साथ सही कर रहा है। जब इस दोनों में आप जो है तर्क करने का जो है आप में क्षमता आ जाती है, तो आपका जीवन जो है ज़्यादा सुरक्षित होगा। बाजा अच्छे बनने की, अच्छा अगर आप बन के बैठे रहिएगा, तो जो आपके बारे में खराब सोच रहा है, वो भी आपके अच्छाई का फ़ायदा उठा लेगा, और जो आपका जो है जो भला सोच रहा है वो तो ठीक है भाई। तो यहाँ पर सच्चा जो व्यक्ति होता है, वो दोनों में तर्क कर लेता है कि कौन मेरे बारे में जो है भला सोच रहा है, कौन हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, कौन हमसे जो है फ़ायदा उठा रहा है, कौन हमको जो है फ़ायदा दे रहा है। साथियों, साधु आप हैं, ये अच्छी बात तो है ही। साधु आप हैं, आप जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इससे भी अच्छी बात ये है कि आपको साधु कह कौन रहा है। अगर साधु कोई चोर आपको कह रहा है, उसमें आप का क्या जो है महत्व है। अगर कोई साधु ही आपको साधु कह रहा है, इसमें इसका क्या जो अभिप्राय है, इन दोनों में जो आसमान धरती का फ़र्क होता है। अगर कोई चोर आपको साधु कह रहा है, तो यानी कि चोर को आपसे कुछ फ़ायदा लेना है। यानी कि उनको आपके सामने बैठने का मौका मिलना चाहिए, फिर आपका जो है वो सारा साधुपना निकाल करके वो चला जाएगा। एक व्यक्ति जो साधु है और पुनः आपको साधु कह रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको उत्थान की ओर लेके जाएगा, ऊपर की ओर लेके जाएगा, क्योंकि वो आपका सच्चा साथी है। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छे जीवन को जिएँ। आप साधु बन के जी रहे हैं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सच्चा भी बन के जिएँ और जीवन को एक उत्कृष्ट जीवन बनाएँ। इस समाज को एक उत्कृष्ट समाज बनाएँ, इस देश को उत्कृष्ट देश जो है बनाएँ, और अपने जीवन को जो है परमार्थ में लगाते हुए, अपने स्वभाव को जो है अच्छे स्वभाव को धारण करते हुए, एक योद्धा बनते हुए, एक वीर बनते हुए, अ, यशस्वी, तेजस्वी बनते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद साथियों।